उनसे धुतकारे जाते हैं, अपमानित होते हैं, उनके माध्यम से लज्जित होते हैं। लेकिन रात को घर वापसी के साथ ही माता पिता, भाई बहन, पत्नी का प्रेम जब मिलता है तो सुबह की जो अन्याय, शोषण, जुल्म की दास्तां उन्होंने देखी थी, अपने ऊपर सही थी, उसे भूल जाते हैं। लेकिन महाराष्ट्र या प्रवासी जो हैं वो घर से बाहर है, वो उस पत्तों की भांति हैं जिनका संबंध पेड़ से नहीं है। यानी नियति उन्हें जहां चाहेगी, जितना जोर से चाहेगी, बहाकर उड़ाकर ले जा सकती है। तो इसीलिए प्रवासी की पीड़ा, और मैंने पहले कहा, एक प्रवास की पीड़ा और प्रसव की पीड़ा बहुत दर्दनाक होती है। प्रसव की पीड़ा यानी जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरी माँ को एक पीड़ा का अनुभव हुआ था, उसे प्रसव की पीड़ा कहें। लेकिन प्रवास की पीड़ा जो अपने वतन, अपने राज्य, अपनी मिट्टी, अपने गांव, अपने खेत खलिहान को छोड़कर है, उसे हम प्रवास की पीड़ा कहेंगे। तो आज उसी पीड़ा का अनुभव आज 10 बाय 10 के कमरे में बैठे हमारे साथी। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार को भी चाहिए, सोचना चाहिए, गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए। बाकी अगर महाराष्ट्र की ही बात करें, गुजरात की ही बात करें या अन्य प्रदेशों की बात करें, वहाँ के लोग भी हमारे राज्यों में हैं, अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन या तो वो एक बेहतर बिजनेसमैन के तौर पर हैं, या तो एक उच्च पदाधिकारी के तौर पर हमारे राज्य पर हैं। लेकिन हमारे राज्य की लाखों संख्या में मजदूर वर्कर के तौर पर अन्य राज्यों में हैं। ये कहीं ना कहीं हमारी पॉलिसी मेकर हैं, उनकी जो फेलियरिटी है उसी का कहीं ना कहीं परिणाम है। इसलिए राज्य सरकार को सोचना चाहिए। 40% खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य आज पलायन का दंश झेल रहा है, आज विस्थापन का दंश झेल रहा है। तो ये मेरा मानना है। तो ये महाराष्ट्र का दौरा, जिससे हाँ ये भी रहा, चर्चाओं में रहा महाराष्ट्र का दौरा, क्योंकि वहाँ के जो स्थानीय लोग भी थे, पॉलिटिकल लीडर, उन्होंने भी चर्चा किया कि ये लड़का महाराष्ट्र में आकर आया है, झारखंड से है, हम लोग महाराष्ट्र से होकर इस तरह की भीड़ बिना पैसों के नहीं बुला पाते हैं। उन्होंने खुद स्वीकार किया। लेकिन ये कहीं ना कहीं वही पीड़ा का, जो आज 23 वर्षों से झारखंड के जनमानस पीड़ित हैं, उसी का परिणाम रहा। एक मैनेजर भेटाए थे रास्ते में, उन्हीं के होटल में भोजन के लिए पहुंचे थे, तो उन्होंने बाकायदा चर्चा किया कि आप तो झारखंड से आए हैं, हमारी अर्धांगिनी पूरा दिन भर आपके बारे में चर्चा की, कौन सा एक बंदा आया था, एक बच्चा टाइप का लड़का जो महाराष्ट्र में। तो कहीं ना कहीं ये 23 वर्षों की जो पीड़ा झारखंड के लोगों ने सही, उसी का परिणाम था। महाराष्ट्र क्या, कहीं भी अगर इस प्रकार का कोई कार्यक्रम होगा जो झारखंडी के हक अधिकार की बात कही जाएगी तो लोग जुटेंगे। हालांकि सभा हुआ महाराष्ट्र में और धुआं झारखंड में उठा, तो स्वाभाविक है। महाराष्ट्र में अगर माननीय मुख्यमंत्री साहब भी पहुंच जाएंगे तो उन्हें भी 4 बार सोचना होगा कि जिस प्रकार लोगों का प्रेम और जन सैलाब मिला, तो जाहिर सी बात है यहाँ भी सुने। बहुत सारे राजनीतिक दल हैं जिनको धुआं होना पड़ा महाराष्ट्र के कार्यक्रम के बाद। तो खैर, उनकी नाकामयाबी के कारण ही महाराष्ट्र में इतनी आवाम हमें सुनने के लिए आई। 23 वर्षों में अगर वो कामयाबी हासिल किए होते हैं तो जाहिर सी बात है महाराष्ट्र में, माया नगरी में, एक व्यस्त शहर में, व्यस्त लोगों के बीच वो माहौल नहीं क्रिएट होता। तो ये अगर उनको अगर पेट में दर्द हो रहा है तो मैं निवेदन करना चाहूँगा, उस दर्द के कसूरवार आप स्वयं हैं। आपको राज्य की बागडोर मिली थी, लेकिन आपने किया क्या, ये सवाल बनता है। तो फिलहाल ज़्यादा नहीं, चूँकि रात्रि हो चुकी है, 1:30 बजे का समय है। स्थान हमारा फेवरेट शमशान घाट, दृश्य देख सकते हैं। दृश्य शमशान का भले आपको डरावना लगता है, लेकिन हमें बड़ा सुहाना लगता है। आपको भले ये डरावना लगता होगा, लेकिन हमें बड़ा सुहाना लगता है। और ये संबंध शमशान से तो हर एक का होता है। तो फिलहाल शमशान से राज्य के हुक्मरानों को भी वही संदेश देना चाहेंगे कि ज़्यादा पैसा मत कमाइए, ज़्यादा गरीबों की, मजदूरों की हाय लेने का काम मत कीजिए, नहीं तो बीमारी के रूप में या तो किसी न किसी रूप में बाहर आ जाएगी। इसलिए मैं उनसे भी निवेदन करूंगा, जो भी राज्य के बड़े IAS IPS हैं, DC रहे, VC रहे, जो भी रहे, कोई यहाँ बचने के लिए आएगा, सब मरेगा एक दिन। जितना लूटना है लूट लो। समय मिले तो अपनी मासूका के साथ किसी पार्क या पिकनिक या स्पोर्ट या विदेश जाने के बजाय कभी शमशान की सैर कर लीजिएगा DC साहब। हाँ, झारखंड का सब DC को बोल रहे हैं, तो तमाम मंत्री को बोल रहे हैं, तमाम विधायक को बोल रहे हैं, समय मिले तो सेकेंड वाइफ के जगह पर कभी शमशान का दौरा कर लीजिएगा, आना यहीं पर है। ये संदेश इसलिए क्योंकि झारखंड को लूट खंड बना दिए हो। आज JSSC की परीक्षाओं पुनः कटघरे में, तमाम परीक्षाएं कटघरे में, पटना से साजिश का पर्दाफाश हो रहा है हमारी परीक्षाओं का। तो छात्र कहाँ जाएंगे, छात्रों का भविष्य क्या होगा। चंद मुट्ठी भर लोग अपना पैसा कमाने के चक्कर में इस राज्य की दशा को गर्द बनाकर बैठे हैं। उन्हें हमारा संदेश होगा,
समय मिले यहाँ आइएगा और सच्चाई को जानिएगा, क्योंकि मरना सबको एक दिन है। इसलिए खुद जी रहे हो तो कम से कम झारखंड की जनमानस को भी जीने का का हाल है, और राज्य सरकार मौन बनकर बैठी है। और ये तो स्पष्ट सभी जान रहे, जितना भी अभी नियुक्तियां हो रही हैं, चर्चा है छात्रों की जुबान से ही कि सीटें लगभग बिक रही है। और ये प्रेस कटिंग आप देखे होंगे, तमाम पेपर्स के माध्यम से भी आप पढ़े होंगे कि परीक्षाओं को रद्द किया गया। इसलिए महाराष्ट्र के दौरे के साथ साथ झारखंड के हुक्मरान को मेरा यही संदेश होगा कि ज़्यादा अन्याय ना करें। नियति प्रकृति एक दिन सबका हिसाब करती है। तो फिलहाल जोहार झारखंड, जय झारखंड। और साथ ही एक संदेश, कल हम लोग का एक कार्यक्रम है चौपारण, जो बरही विधानसभा के अंतर्गत आता है, जिला हजारीबाग, उसमें हमारी उपस्थिति रहेगी। और एक कार्यक्रम है जिला सम्मेलन रांची, हालांकि वहाँ हमारी उपस्थिति नहीं रहेगी, लेकिन दोनों कार्यक्रम में जितने भी आसपास के लोग होंगे अटेंड करेंगे। जोहार झारखंड, जय झारखंड।